वेलकम बैक टू द चैनल फिनांस टैक्स अकाउंट्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आफ्टर 10th 12th। हाँ जी, 10वीं आपने पास कर लिया या 12वीं आपने पास कर लिया, अब क्या करें। 10वीं के बाद ही आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, 12वीं के बाद तो कई सारे ऑप्शन आते हैं, ग्रेजुएशन के बाद तो ऑप्शन की कमी नहीं रहती, कंफ्यूज रहते हैं क्या करें। तो मैं आज यही बताने वाला हूं कि 10वीं के बाद से ही आपने सोच लेनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने लेट कर दिया तो 12वीं के बाद तो आप संभल जाओ, एकदम व्यू क्लियर कर लो कि आपने कहाँ जानी है। कॉमर्स सेक्टर, साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम। आप जानते हैं दोस्तों, हमारे इंडिया में 3 स्ट्रीम एजुकेशन के बांटे गए हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आज मैं यही बताने वाला हूं आपको, तीनों स्ट्रीम में टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब एंड कोर्सेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, जो कि तीनों जगह अलग अलग स्किल चाहिए। साइंस के लिए अलग स्किल चाहिए, कॉमर्स के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इफ़ यू नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ मोर यूजफुल वीडियोज। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉमर्स के लिए। आप देख रहे हैं मैंने हेडिंग बनाया, टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब कोर्सेज फॉर कॉमर्स फील्ड स्टूडेंट्स इन इंडिया। मैं अभी कोर्स का नाम बता रहा हूं आपको, मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। कॉमर्स में अगर आप आते हैं तो टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब कोर्स कौन कौन सी है। सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसे आप सीए कहते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये कॉमर्स फील्ड का सबसे नंबर 1 व्यक्ति होता है। सेकेंड, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये भी अकाउंटेंट होते हैं लेकिन ये सिर्फ कॉस्टिंग पार्ट का अकाउंटिंग करते हैं, ये उनसे कॉस्ट से संबंधित कार्य करते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। कंपनी सेक्रेटरी, ये कॉर्पोरेट एंड अदर बिजनेस लॉज एंड कंप्लायंसेज का ध्यान रखते हैं। कंपनी सेक्रेटरी ये तीसरे नंबर पे आता है। फोर्थ, चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म सीएफए कहते हैं, ये अमेरिकन कोर्स हैं, इनकी भी फाइनेंस में बहुत डिमांड होती है। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सीपीए, ये भी अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ये, लेकिन अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं इनफ है आपके लिए। इसके बाद एलएलबी मीन्स लॉ, जिसे आप बोलते हैं, एलएलबी इन रेवेन्यू या फिर टैक्स लॉज। आप जानते हैं इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स लॉज हैं। इनमें अगर आप एलएलबी करते हैं, यानी एलएलबी करने के बाद इनमें प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप अच्छे पैसे मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्सेज होते हैं अलग अलग, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कुछ तो एमबीए भी करवाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। यह फाइनेंस से रिलेटेड होता है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। नेक्स्ट, एमबीए बीबीए आप जानते होंगे, एमकॉम बीकॉम ये भी आप जानते हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, इनके भी अलग अलग कोर्स होते हैं, छोटे छोटे कोर्स होते हैं जिनमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कैसे भी बनना जाए
अकाउंटिंग कैसे किया जाए ये सीखा जाता है। तो ये कोर्सेज जो हैं, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि ये करने के बाद कौन कौन सा कार्य करना पड़ता है, काम क्या है। आपने तो बता दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन काम क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या काम करेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारे कार्य कर सकते हैं। अकाउंटिंग का तो नाम ही उनका है, अकाउंटिंग करना, अकाउंटेंट। ऑडिटिंग का भी काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करते हैं, ऑडिटर इंडिया में। अकाउंट्स एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, आप जब कंपनी में जॉब करते हैं अकाउंट पोस्ट के लिए अकाउंटेंट्स बनते हैं या फिर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करते हैं। फिनेंशियल एग्जामिनर बैलेंस शीट का एग्जामिन करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है, किन किन कंपनी में करनी है, उनका एनालिसिस जो करते हैं वो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट कहलाते हैं। मैनेजमेंट एनालिस्ट, आप जानते हैं जो मैनेजमेंट होती है उनके कार्य को भी एनालिसिस किया जाता है कि वह काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। ये भी कॉमर्स फील्ड के लोग ही करते हैं जिन्हें अच्छी नॉलेज होती है, जानकारी होती है कॉमर्स से रिलेटेड। बजट एनालिसिस, फाइनेंशियल एडवाइजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, शेयर मार्केट का शेयर ब्रोकर, कॉर्पोरेट बैंकिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, ये तो जनरल है। कॉर्पोरेट कंट्रोलर, ये दोस्तों होता है कॉर्पोरेट में, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सब कॉर्पोरेट हैं। इनके कार्य सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कहीं गलत दिशा में कार्य तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वो सारे कंट्रोल करना ये भी कॉमर्स वाले लोग ही करते हैं ये काम। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अब मैनेजमेंट को कुछ सलाह चाहिए, वो कॉमर्स वाले ही देते हैं कि आपने कैसे मैनेज करने हैं चीज़ों को। ट्रेजरी एंड फाइनेंस ऑफिसर, ट्रेजरी है टीशियन, हाँ जी दोस्तों, सांख्यिकी विभाग जो डेटा साइंस, ये कॉमर्स से ज़्यादा इन्हीं को नहीं आता। कॉमर्स वाले लोग हमेशा डेटा पे ही खेलते हैं। एंड रिलेशनशिप मैनेजर, दोस्तों ये सारे कार्य इन डिमांड है, ये सारे जॉब इन डिमांड होते हैं। ये आपको कुछ और डिटेल एग्जांपल्स बताते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स हाईएस्ट पेइंग वर्क प्रोफाइल क्या है, जैसे कहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स, मीन्स जो कॉमर्स पढ़ते हैं उनके लिए। सबसे पहला अकाउंटिंग कॉमर्स वाले करते हैं। बुक कीपिंग, आप जानते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में डिफरेंस 12th वाले बच्चे जरूर जानते होंगे। आप समझ ले, अगर 10th पास कराए हैं तो आप समझे अकाउंटिंग करना, खाता वही बनाना। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी आप जानते हैं, नाम से क्लियर है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि कैसे आप सही सही बैलेंस शीट बनाएंगे। उसी सही बैलेंस शीट बनाने को प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक सेंटेंस यूज किया जाता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। आप जानते हैं अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में, इवन वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया में सीए इंस्टीट्यूट इशू करती है, उसके लिए मैंने कई सारे वीडियो, इवन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल पे ज़रूर देखें।
ऑडिटिंग जानते हैं, ऑडिट करना। ऑडिट सबसे मेन वाइटल पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है। इन्वेस्टिगेशन, वैल्यूएशन, लीगल एंड एक्सपर्ट सर्विसेज, प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट आप बना सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप जानते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। फिजिबिलिटी स्टडी कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये तय करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी डिटर्मिनेशन, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसी बनेगी वो सारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी बिजनेस के लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। प्राइस फिक्सेशन, क्या प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ये कौन करते हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स। अदर मैनेजमेंट डिसीजन, ये भी कॉमर्स ग्रेजुएट्स डिसाइड करते हैं। एडवाइजरी रिगार्डिंग मर्जर एंड एमलगमेशन, आप जानते हैं दोस्तों कंपनियां एक दूसरे में मिल जाती हैं। अभी आप एग्जांपल लें आइडिया वोडाफोन का, वो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गई है ना, इनका मर्जर एंड अमेलगमेशन हुआ। तो ये कैसे होना है, होने पे क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये सारे डिसीजन कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही देते हैं, बताते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, आप जानते हैं बिजनेस में जो कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होते हैं उसकी प्लानिंग कॉमर्स वाले करते हैं। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ये मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, काम सही चल रहा है या बिजनेस में या नहीं चल रहा है, उनकी ऑडिट करना, उनकी जांच करना, उनकी चेकिंग करना, ये कॉमर्स वाले करते हैं। क्वालिटी ऑडिट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस, कोई बिजनेस क्वालिटी सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी चेक कॉमर्स ग्रेजुएट करते हैं, है ना। ये कुछ और देखते हैं। एक्टिंग एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू इंक्लूडिंग मैटर सच एज, ये एग्जाम्पल बता रखा है कुछ। ये आप एडवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। आप जानते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड मेमोरेंडम कंटेनिंग सैलेंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये भी काम कॉमर्स ग्रेजुएट करता है। ये कहाँ होता है, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट के लिए ये काम होते हैं, है ना। ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं जहाँ से आप जानते हैं कि शेयर खरीद बिक्री आप जो करते हैं, लेकिन उसके बैक एंड में जितना काम होता है वो सारे काम कॉमर्स वाले करते हैं। तो दोस्तों ये तो था कुछ एग्जाम्पल्स, अभी आप देखें। और एक्टिंग एडवाइजर और कंसल्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आपको शेयर में इन्वेस्ट करनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी है। इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी बढ़िया होगी, जिसमें पैसे वाली इंश्योरेंस, मरने वाला नहीं, जिसमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वो सारे डिसाइड कौन करते हैं, उसके लिए सलाह कौन देते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट। सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर से रिलेटेड भी एनालिसिस आप सर्विस दे सकते हैं। पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हाँ जी दोस्तों, कौन सा एम्प्लॉई बिजनेस के लिए सही है उसका इंटरव्यू लेना, वो काम कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से करते हैं। एक्टिंग एज रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर, ये एक रिकवरी कंसल्टेंट होता है जो लोन डिफॉल्ट कर देते हैं, नहीं देते हैं, उनसे रिकवर कैसे किया जाए, उनके लिए भी सलाह कॉमर्स वाले स्टूडेंट बैंकों को देते हैं और उसके लिए कार्य भी करते हैं, है ना। इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, जो बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे आपको कॉमर्स के लिए। अब आपको मैं साइंस फील्ड से रिलेटेड बातें करूंगा आपके साथ। टॉप
हाईएस्ट पेइंग जॉब फॉर साइंस फील्ड स्टूडेंट, साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स इन इंडिया। आप जानते हैं दोस्तों, साइंस में दो पार्ट होते हैं, एक बायोलॉजी, एक मैथ। बायोलॉजी में आप जानते हैं मेडिकल, पहला डॉक्टर्स, सर्जन्स, एमबीबीएस, आप जिन्हें नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर है, ये उससे आगे भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, तो आप ये समझे डॉक्टर्स, नर्स, नर्सिंग, फार्मेसी, जो दवा बनाते हैं, दवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डॉक्टर अलग होते हैं। जो दवा लिखते हैं, क्या बीमारी है ये डिसाइड करते हैं डॉक्टर। नर्स डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं, है ना, असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं, इनके इंस्ट्रक्शन पे कार्य करते हैं। और ये फार्मेसी, ये डॉक्टर जो दवा डिसाइड करते हैं वो फार्मेसी वाले बनाकर प्रोवाइड करते हैं, तो ये मीन्स दवा बनाने वाले इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ये फार्मेसी। लैब टेक्नीशियंस, आप जानते हैं खून जांच, ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, कभी तबीयत खराब होती है, एक्सरे होती है, सीटी स्कैन होता है, ये सारे टेक्नीशियंस। और अदर साइंस रिसर्च, ये भी तो लोग करते हैं ना, ये तो सबसे ज़्यादा होता है साइंस रिसर्च। बायोलॉजी फील्ड में सबसे ज़्यादा साइंस रिसर्च होता है। इसके बाद मेडिकल के बाद एग्रीकल्चर साइंस रिसर्च, ये भी बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एरिया है वर्ल्ड में, इवन इंडिया में तो है ही। इसके अलावा अदर बायोलॉजी साइंस रिसर्च, ये बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड। अब मैथ की बात करते हैं। मैथ में आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहला इंजीनियरिंग, मैथ मीन्स इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप जानते हैं कंप्यूटर साइंस, साइबर स्पेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी जिसे आप कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल्स इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, इवन कॉमर्शियल फ्लाइट पायलट्स, ये सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ये इंजीनियर्स बनते हैं, ये पायलट बनते हैं, हवाई जहाज चलाने वाले, उड़ाने वाले। आइए अब इसका डिटेल दिखाता हूं आपको। मेडिकल साइंस में टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब कोर्सेज फॉर मेडिकल साइंस स्टूडेंट इन इंडिया। इंडिया में आप मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं तो कौन कौन से टॉप 10 कोर्स हैं। एमबीबीएस आप जानते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद नर्सिंग, जिनमें एएनएम जीएनएम नाम से कोर्सेज आती हैं, और बहुत सारे कोर्सेज फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी एंड योगा में शुरू हुए हैं। आप चाहे वो कोर्स भी कर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के तो कई सारे कोर्सेज हैं। फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, कई सारे कोर्सेज हैं। बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों, ये ऊपर के 3-4 कोर्सेज छोड़ दें तो इन सब कोर्स के बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती। जैसे नर्सिंग के कोर्स के लिए पर ईयर 12th के बाद आप 4 साल का अगर कोई कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स, ग्रेजुएट इन नर्सिंग करते हैं, तो आपको मात्र 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति वर्ष कॉलेज की फ़ीस लगती है। इसी तरह फार्मेसी में यहाँ भी 30 से 40 हज़ार प्रति वर्ष, मैक्सिमम 50 हज़ार रुपये तक प्रति वर्ष फीस लगती है बी फार्मा करने के लिए। बी फार्मा जो 12वीं के बाद आप कर सकते हैं, डी फार्मा जो आप 10वीं के बाद कर सकते हैं।
इसमें 25 से 30,000 रुपये प्रतिवर्ष फीस होती है। इसमें 30 से 40,000 रुपये प्रतिवर्ष फीस होती है। एंड एम फार्मा, जो या तो आप एमएससी कर चुके हो या फिर बी फार्मा कर चुके हो, तो आप एम फार्मा करेंगे तो फीस लगभग 50,000 रुपये प्रतिवर्ष होती है। इसी तरह मेडिकल टेक्नीशियन कोर्सेज, ये भी बहुत ही कम फीस होती है, इसी रेंज में 30 से 40,000 प्रतिवर्ष। तो मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। लोग कहते हैं, डरा कर रखते हैं कि लोग यहाँ ना आए, क्योंकि जो खुद बन जाते हैं वो चाहते हैं कि दूसरे ना बने। ये एक कॉमन फेनोमेना है, बिहार में तो है ही, पूरे इंडिया में है। तो आप डरे नहीं, मेडिकल साइंस सबसे सुपर एंड सुप्रीम साइंस है। तो आप डरे नहीं, आगे आए, पढ़े। पैसे तो अपने आप मिलेंगे, बहुत ही अच्छा मिलेंगे, ये गारंटीड है। आइए आगे देखते हैं। टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब कोर्सेज फॉर मैथ एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन इंडिया। और मैथ में जैसा मैंने बताया था आपको, इंजीनियरिंग फील्ड सबसे पहला आता है। उसमें कोर्सेज जो होते हैं, एमटेक, जो बीटेक कर रखा हो या एमएससी कर रखा हो, वो एमटेक कर सकता है। उसे ही एमई भी कहते हैं, मास्टर इन इंजीनियरिंग। एमटेक मास्टर इन टेक्नोलॉजी। इसी तरह बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बी बैचलर इन इंजीनियरिंग, दोनों बराबर होते हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर। बीटेक आप जानते हैं 12वीं के बाद कर सकते हैं आप। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, ये 10वीं के बाद आप कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग जिसे आप कहते हैं। पीएचडी तो आप जानते ही हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी होता है, ये तो सभी जगह होता है। पीएचडी आप सभी जगह कर सकते हैं। आईएससी, बीएससी, एमएससी, आप 10th के बाद आईएससी जानते हैं, उसके बाद बीएससी, एमएससी। आईटीआई, 10th के बाद आईटीआई कर सकते हैं आप। इसके अलावा शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे स्कीम के माध्यम से चलती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें नेवी में जा सकते हैं। नेवी तो नेवी में, एयरफोर्स में, नेवी में, एयरफोर्स में, स्पेस साइंस में मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की भी जरूरत होती है। स्पेस साइंस एंड नेवी में तो जरूरत होती ही होती है, क्योंकि वहां पे हमेशा मेडिकल के कुछ न कुछ आवश्यकता होती ही रहती है रेगुलरली। अब आइए कॉमर्शियल पायलट कोर्स, आप जानते हैं हवाई जहाज उड़ाने वाले, वो मैथ जो बच्चे पढ़ते हैं वो जाकर पायलट बनते हैं। पायलट बनने के लिए मैथ आना बहुत ही ज़रूरी होता है। और स्टैटिस्टिक्स में भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जो डेटा साइंस में जाना चाहते हैं बच्चे, और अदर साइंस रिसर्च तो होता ही होता है। तो दोस्तों ये थे इंजीनियरिंग के लिए हाईएस्ट पेइंग जॉब कोर्सेज, और इनमें भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सबकी फीस 25,000 से 30,000, 35,000, 40,000 तक प्रतिवर्ष होती है। कोई डोनेशन नहीं लगता कि किसी भी कोर्स में, मेडिकल या इंजीनियरिंग या कॉमर्स, किसी भी कोर्स में कोई डोनेशन नहीं लगता। ये सारे डोनेशन बीच के एजेंट, दलाल लोग खा जाते हैं, इसीलिए आप उनके चक्करों में ना पड़ें। और डरे नहीं, डायरेक्ट कॉलेज जाएं, विजिट करें, बात करें, या कोई आपके जानने वाले हैं उनसे रेफरेंस लें और पहुँचें। डरे बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं आर्ट्स की फील्ड की। टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब फॉर आर्ट फील्ड स्टूडेंट्स इन इंडिया। आप जानते हैं दोस्तों, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, आप जानते हैं
आर्ट फील्ड वाले स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा मिलते हैं, है ना। आप उस सेकंड लॉ कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, एडवाइजर्स, लाइब्रेरी साइंस में आप कैरियर बना सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस जो किताबों की देखरेख करते हैं, फाइलों की देखरेख करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये फास्ट ग्रोइंग जॉब है। एक लैंग्वेज से बहुत ही अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज में आप जानना चाहते हैं तो आपको सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज साइंस में पढ़ाई करनी होती है, ये आर्ट्स फील्ड का है। मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, जर्नलिस्ट, मीडिया वाले बन सकते हैं। आप जानते हैं टीवी, अखबार, यहाँ जो पत्रकार होते हैं वो आप बन सकते हैं आर्ट फील्ड से। फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मों में सभी तरह के कार्य आप जा कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट्स एटसेट्रा, इसमें ग्रेजुएशन कोर्स भी होते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे डिजाइन करेंगे आप फैशन से रिलेटेड किसी कपड़े का या अदर कॉस्ट्यूम्स का, है ना, तो उन डिजाइनर को काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। टूरिज्म एंड अदर, टूरिज्म तो अभी कुछ धीमा है लेकिन कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा, टूरिज्म जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसके बाद आप हिस्टोरियन बन सकते हैं। पॉलिटिक्स तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, टॉप 10 कॉमन हाईएस्ट पेइंग जॉब फॉर ऑल फील्ड, नॉट स्पेसिफिक। अब दोस्तों मैं ये जो बताने वाला हूँ इसमें कोई साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है। ये साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। आइए, पहला, नेचुरल एनर्जी रिसर्च प्रोफेशनल्स। हाँ जी दोस्तों, ये सबसे इन डिमांड है, सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं इस प्रोफेशनल्स, मतलब ऐसे लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो रही है जो नेचुरल एनर्जी का रिसर्च कर सके, जैसे सोलर एनर्जी, है ना। आप ये बताएं कि कैसे कैसे एनर्जी पावर सेक्टर में रिसर्च कर आप उसको कुछ इनहेंस कर सकते हैं। जैसे डीजल पेट्रोल पर आप डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर्स चलाने के लिए कोई साइंस, मैथ, कॉमर्स की जरूरत नहीं होती, कोई भी कर सकता है, कोई भी बन सकता है, कोई भी चला सकता है ना। मशीन लर्निंग प्रोफेशनल, दोस्तों नाम से मत जाना, मशीन लर्निंग ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ प्रोफेशनल्स, ये भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, आप जानते हैं दोस्तों साइबर सिक्योरिटी, आपका फोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स, उसकी सिक्योरिटी, वायरस, एंटीवायरस वाली बातें यही लोग करते हैं। कोई भी कर सकता है, डरने की जरूरत नहीं कि साइंस वाले ही करेंगे, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिशियन, डेटा साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिक्स में जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए। इंटरनेशनल एजेंसीज वर्क, आप जानते हैं दोस्तों नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे WHO, WTO, है ना, ह्यूमन राइट, ये सब एजेंसीज होती हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, यहाँ भी आप जा सकते हैं। टीचर्स, प्रोफेसर्स अपने अपने फील्ड के तो बन ही सकते हैं, कुछ नहीं हुआ तो भी। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग, सामान बेचना, इसमें कोई साइंस, आर्ट, कॉमर्स की ज़रूरत नहीं है, सभी कर सकते हैं। इवन कॉमर्स वाले बच्चे कुछ ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आर्ट वाले नहीं होते, वो भी जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। मैनेजमेंट, अलग अलग लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए मैनेजमेंट होती है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ बच्चों का क्वेरी होता है कि मैं आर्ट्स से 12th कर लूँ फिर मैं क्या कॉमर्स में एंट्री कर पाऊंगा। दोस्तों जवाब है जनरली नहीं, जेनरली नहीं।
आप अभी तक सुने होंगे कि हो ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आ सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी। पहले तो आपको जनरली बता देता हूं जो नॉर्मल लोग जानते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स, आपने 10th पास किया, 12th में आपने साइंस से 12th कर लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं, आर्ट में भी जा सकते हैं, एंड साइंस में तो आगे कर ही सकते हैं। लेकिन कॉमर्स में जो बच्चे 12th करते हैं वो ग्रेजुएशन में साइंस में कभी नहीं जा सकते। वो साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। हाँ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट कॉमर्स में तो कर सकते हैं, साथ ही आर्ट्स में भी कर सकते हैं, है ना। इसी तरह आर्ट वाले स्टूडेंट जो आर्ट 12th जो आपने आर्ट से किया तो आप साइंस में तो कभी जा ही नहीं सकते। इवन आर्ट में भी नहीं कॉमर्स में भी नहीं आ सकते। लेकिन एक जगह है जहां आर्ट्स वाले ग्रेजुएट को भी एंट्री मिलती है। 12th तो किया ही किया, ग्रेजुएशन भी अगर आपने आर्ट में कर लिया है या 12th आपने आर्ट से किया है तो भी आपको एंट्री मिलेगी। वो जगह है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। हाँ जी दोस्तों, कॉमर्स की सबसे नंबर 1 कोर्स है। कॉमर्स का सबसे सुपर, जैसे इंजीनियरिंग का आईआईटी इंजीनियर्स, मेडिकल साइंस का एम्स का डॉक्टर्स, एम्स से जो पढ़ते हैं जो डॉक्टर बनते हैं वो, इसी तरह कॉमर्स के लिए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आर्ट्स फील्ड से हो, साइंस फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो, कोई भी फील्ड से हो, आप आए हमारे यहाँ। आपने पीछे क्या पढ़ा हमें कोई मतलब नहीं है, आगे भी आप क्या पढ़ेंगे हमको उससे मतलब है। हम वो देखेंगे आपको, हम आपको पढ़ाएंगे, आपने पढ़ना है और सीखनी है। तो दोस्तों, अभी से अगर कोई बोले कि आर्ट्स वाले बच्चे कॉमर्स में नहीं जा सकते, ये बिल्कुल गलत है। उसे आप ये वीडियो दिखा देना, वो चैलेंज करे तो आप कमेंट्स या फिर मेल के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करना। मैं उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दूंगा। अगर वो 12th आर्ट से भी आया है तो मैं उसका यहाँ एडमिशन करवाऊंगा। तब उन्हें यकीन हो जाएगा कि आर्ट्स वाले बच्चे भी कॉमर्स में एंट्री कर सकते हैं, वो भी कॉमर्स के टॉप पे जा सकते हैं। साइंस में कुछ लिमिटेशन होती है, इसलिए नहीं दिया गया है ये ऑप्शन। साइंस में भी कुछ हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी करते हैं। इवन साइंस से ज़्यादा कॉमर्स वाले बच्चे आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स बन रहे हैं। और पीएचडी वगैरह तो आप जानते हैं, पीएचडी होना, टीचर हो जाना, तो ये तो हर स्ट्रीम में अलाउड ही अलाउड है। इसलिए अभी तक आपने देख लिया कि साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी स्ट्रीम में स्कोप है। आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, आप वहाँ एंट्री लें। पैसे तीनों ही सेक्टर में बहुत कम खर्च होते हैं दोस्तों। एमबीबीएस जो कि प्राइवेट से महंगा है, सिर्फ एमबीबीएस को छोड़कर और बीडीएस को छोड़कर मेडिकल साइंस में भी सारे कोर्स बहुत ही कम कीमत में, इंडिया में बहुत ही कम पैसे में, मैक्सिमम 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति वर्ष फीस पर आप सारे कोर्स कर सकते हैं। अगर कोई आपको चैलेंज करे, आप कमेंट या मेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उन्हें बताऊंगा वो एड्रेस और वो तरीके। और मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ, हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग, कि आप कैसे एडमिशन लें, कहाँ जाएं, क्या करें।
तो वो तो एक पब्लिसिटी के रूप में लोग देखेंगे, इसलिए मैं अभी ज़्यादा आपको नहीं बता रहा, लेकिन ऐसा है। आप डरे नहीं, आप निकले, कांटेक्ट करें। अगर किन्हीं को कोई और रेफरेंस या कोई पैरवी या कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट करवा दूंगा या ऐसे इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करवा दूंगा। क्योंकि मार्केट में नीचे बहुत सारे एजेंट्स, दलाल लोग बैठे होते हैं जो सिर्फ पैसे लूटना चाहते हैं, चाहे आपका भला हो या बुरा, लेकिन वो दिल से तो बुरा ही चाहते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अच्छे लेवल पे पहुंचे। आप आर्ट्स लेते हैं तो आपका मजाक उड़ाया जाता है, कॉमर्स लेते हैं मजाक उड़ाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। वो मेडिकल साइंस में एमबीबीएस नहीं बन पाया, एमबीबीएस नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। आप फार्मेसी के अच्छे फार्मेसिस्ट बन जाए, नर्स बन जाए, बहुत ही बढ़िया, उनमें भी अच्छे पैसे मिलते हैं। टेक्नीशियन बन जाए। अगर कम पैसे हैं, कम पैसे में भी अच्छे प्रोफेशन में जाया जा सकता है और जाया जाता है। इवन मैं तो ये कहूँगा, जो टॉप लेवल पे पहुँचते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं शुरुआत में। इसलिए आप डरे नहीं, आप कैरियर ऑप्शन मेरे इन बातों को ध्यान में रखते हुए चूज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, या फिर दिए गए मेरे चैनल पे जो ईमेल आईडी हैं उन पे ईमेल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।